विविधताओं और विरासत का अनूठा संगम भारत। और ये विविधता और विरासत स्पष्ट होती है भगवान जगन्नाथ की भूमि ओडिशा में, भारत का उत्कल प्रदेश, जो वन संपदा, खनिज, रंगबती संगीत, बोलियों, वास्तुकला, शिल्प, नृत्य, कला और संस्कृति की प्राचीन विरासत से है समृद्ध। और विरासत के साथ विकास को बढ़ावा दे रहे हैं दूरदर्शी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत के तेज विकास के लिए सभी राज्यों की प्रगति की गति को बनाए रखना है बहुत जरूरी। इसीलिए सबका साथ सबका विकास की समदर्शी सोच के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की आवश्यकताओं से जुड़ रहे हैं और आज देने जा रहे हैं ओडिशा को 68,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की भव्य सौगात। इंफ्रास्ट्रक्चर से लोगों का सिर्फ जीवन ही आसान नहीं होता, बल्कि ये समाज को भी सशक्त करता है। जहां इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव होता है, वहां लोगों का विकास भी पिछड़ जाता है। जहां इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होता है, वहां लोगों का विकास भी तेजी से होता है। तो दोस्तों, आपने वीडियो की शुरुआत में ही एक खूबसूरत झलक देखी होगी उड़ीसा के सांस्कृतिक कल्चर की। बड़ा ही मनोहर सा दृश्य है, बहुत ही मन करता है। कभी उड़ीसा जाना नहीं हुआ, सबसे पहले तो माता पिताजी को पूरी धाम भेजना है और कोशिश करूंगा कि उनके साथ ही जाऊं। उड़ीसा से कुछ मित्र हैं, कुछ ने साथ पढ़ाई की है, कुछ स्टूडेंट भी हैं उड़ीसा से। और फिलहाल तो बीजेपी की वहां पे आप देख सकते हैं सरकार है, एक डबल इंजन की सरकार चल रही है। उम्मीद है ग्रोथ अच्छी हो। उड़ीसा से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर वीडियोस में हमने उड़ीसा मेट्रो, भुवनेश्वर मेट्रो के बारे में बात की थी और कैसे उड़ीसा एक बीमारू स्टेट से नॉर्मल अच्छे स्टेट की तरफ ग्रो किया है, जो कि पटनायक जी के टाइम पे ही ये हुआ था। तो उसके बारे में भी हमने बात की है। और उड़ीसा से हमारे पास कुछ व्यूवर्स आते हैं, उनके अलग अलग कमेंट्स रहे हैं कि उड़ीसा के बारे में। तो मैं शुभम पांडे टी पॉइंट अकेडमी पे आप सभी लोगों का, उड़ीसा वासियों का या भारतवासियों का, जो कहीं से भी ये वीडियो देख रहे हैं, उनका स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे उड़ीसा के बारे में। आपको पता है कि उड़ीसा भारत का ऊर्जा केंद्र है। जी हाँ, किसी भी देश के उद्योग को विकसित बनाने के लिए या उद्योग को कंटिन्यू इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए जो जरूरत है वो है कांस्टेंट एनर्जी सप्लाई। एंड ये कांस्टेंट एनर्जी सप्लाई आती है उड़ीसा राज्य से। जी हाँ, यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज रिच उड़ीसा राज्य एक बहुत बड़ा एनर्जी सोर्स है भारत के इंडस्ट्रीज का। अब ऐसे में इस एनर्जी सप्लाई को इनहैंस करने के और इस सेक्टर को और ज्यादा बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के थ्रू कौन कौन सी योजनाओं का उद्घाटन किया गया, किन किन योजनाओं पे काम चल रहा है, उसको आज वीडियो में पहले पार्ट में जानेंगे। दूसरे पार्ट में हम जानेंगे कुछ रेलवे प्रोजेक्ट्स के बारे में और तीसरे पार्ट में हम जानेंगे कुछ रोडवेज प्रोजेक्ट के बारे में। और ये प्रोजेक्ट कितना काम कर रहे हैं, क्या आप में से कुछ लोग इससे अफेक्टेड हैं, इसका फायदा मिल रहा है या आपके सामने ये काम चल रहा है, इसकी अपडेट कमेंट में देना उड़ीसा के लोगों की जिम्मेदारी है। जिस पर्सन दुनिया के किसी भी कोने से अगर उनको इस प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी ज्यादा है तो आप कमेंट करें। तो बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 15,000 करोड़ की लागत से एनटीपीसी दर्लीपाली सुपर थर्मल पावर स्टेशन, जो कि 1600 मेगावाट की क्षमता रखता है। इसके अलावा 23,000 करोड़ की लागत से एनएसपीसीएल राउरकेला पीपी सेकेंड फेज का जो विस्तार परियोजना है, जो 250 मेगावाट की बिजली उत्पादित करेगा। इसके बाद 12,000 करोड़ की लागत से तालचेर थर्मल पावर प्लांट का फेज 3 जो प्रोजेक्ट है, जो एक तरह से 1320 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेगा। इस तरह से देख रहे हैं कि बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पे बिजली का उत्पादन किया जाएगा। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ये इन्वायरमेंट फ्रेंडलीज होंगी काफी सारी। और गैस पाइपलाइंस की अगर आप बात करें तो थोड़ा सा नेचुरल एनर्जी के बारे में बात कर लेते हैं। 25,000 करोड़ की लागत से धामरा अंगुल खंड में जगदीशपुर, हल्दिया, बोकारो, धामरा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का जो है, इसमें धामरा अंगुल खंड में 412 किलोमीटर की लंबाई की जो गैस पाइपलाइन है उस पे काम चालू किया जा रहा है। इसके अलावा मुंबई, नागपुर एंड झारसुगुड़ा जो है, उसमें नागपुर से झारसुगुड़ा वाली जो पाइपलाइन है उस पे काम किया जा रहा है। 692 किलोमीटर की 2700 करोड़ की लागत से ये बनाया जा रहा है।
तो आप समझ सकते हैं कि ये चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है उड़ीसा के लिए। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इसके अलावा अगर आप और देखिए तो 27,200 करोड़ की लागत से NLCIL तालाबीरा ताप विद्युत परियोजना जो कि 2400 मेगावाट बिजली उत्पादन करने वाली है। इसके अलावा 4 और परियोजनाएं जैसे झारसुगुड़ा जिले की इब वैली कोल वॉशरी में 557 करोड़ का निवेश 10 मिलियन टन क्षमता में भारत की उच्च GCV कम राख वाले कोयले की उत्पादक। इसके अलावा लाजकुरा RLS क्षमता 15 मिलियन टन और लागत 375 करोड़। भुवनेश्वरी फेज 1 CAHP साइलो क्षमता 10 मिलियन टन लागत 335 करोड़ और 878 करोड़ की लागत से MCL से वित्त पोषित 50 किलोमीटर लंबी झारसुगुड़ा बारपाली सारडेगा रेल लाइन का दोहरीकरण। और इस सब में आपको जानने को मिलेगा कि हाफ ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी इन सारे मेगा थर्मल पावर प्लांट से उड़ीसा को। इसके साथ साथ जो ये गैस पाइपलाइन है ये उड़ीसा के लोगों को एक क्लीन एनर्जी देगा। जब ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली होगी, एक क्लीन एनर्जी मिलेगी तो उड़ीसा में इन सारे प्रोजेक्ट के बनने के साथ रोजगार के अवसर मिलेंगे, प्लस इनसे रिलेटेड इंडस्ट्रीज में भी रोजगार के अवसर मिलेंगे। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लोगों को रोजगार मिलेगा। प्लस मॉडर्न टाइम के अकॉर्डिंग नेचुरल गैस की जो एक तरह से कह सकते हैं कि अप्रोच है, हर घर तक पाइपलाइन से चीजें पहुंचे, ये बहुत ज्यादा हाउस होल्ड्स को आसानी देता है। इसके अलावा वहां पे नियर बाय पेट्रोल पंप होंगे, CNG पे चलने वाली गाड़ियां होंगी, तो एक क्लीन फ्यूल मिलेगा और भारत ऊर्जा के क्षेत्र में अपने आप पे डिपेंडेंसी बढ़ाएगा। जो बाहर से खरीदने की चीजें बढ़ती हैं उसमें हम नेचुरल गैस में डिपेंडेंसी कम दिखाएंगे और भारत में हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जो जरूरत है उन सारी चीजों को यहाँ से कवर करने की कोशिश की जा सकती है। तो मॉडर्न टाइम में उत्पादन बढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है और इसके लिए उड़ीसा एक बहुत बड़ा भारत का केंद्र है। विकास केवल एक स्टेट का नहीं, भारत के तेज विकास के लिए भारत के सभी स्टेट का विकास होना जरूरी है और उसमें उड़ीसा बहुत ज्यादा मायने रखता है। खैर, अब बात करते हैं बेटर कनेक्टिविटी की, क्योंकि बेटर कनेक्टिविटी भी आम लोगों की जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी है। और रेलवे में आपको पता है कि रेलवे का डिले होना बड़ी आम बात है। उसके लिए रेलवे लाइंस का दोहरीकरण बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आम पैसेंजर और प्लस इन इंडस्ट्रियल एरियाज में रॉ मटेरियल को पहुंचाने के लिए जो जरूरत के प्रोडक्ट हैं आसानी से पहुंच सके। तो इसमें बात करेंगे संबलपुर तालचेर रेल लाइन का दोहरीकरण किया जा रहा है जिससे कि ट्रेन का आवागमन तेज होगा, ऑन टाइम ट्रेनें आएंगी, जो उनकी मैक्सिमम स्पीड है उसको वो पहुंच सकती हैं। इसके अलावा खोरधा रोड बालिंगर नई रेल लाइन का झात तरभा सोनपुर सेक्शन एक नया रेलवे लाइन बनाया जा रहा है। अब इसकी लोकेलिटी में क्या इंपॉर्टेंस है ये वहां के लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब बात करते हैं रोड प्रोजेक्ट्स की। अगर रेलवे की बात हो गई, गैस पाइपलाइन की बात हो गई, पावर प्लांट की बात हो गई, तो रोड प्रोजेक्ट्स की भी बात कर लेते हैं। इसमें आपको देखने को मिलेगा कि नेशनल हाईवे 520 का 41.7 किलोमीटर लॉन्ग रेमुली कोइडा सेक्शन जो है 4 लेन का, इसको भी बनाने की शुरुआत कर दी गई। ये सब लोकल रोड्स हैं जो उड़ीसा की इंटर कनेक्टिविटी को बढ़ाते हैं। यहाँ कोई NHAI के मैक्सिमम एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट्स नहीं है। इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग मतलब नेशनल हाईवे 143 का 24.1 किलोमीटर का बीरमुत्र ब्राह्मणी बाईपास सेक्शन जो 4 लेन का है उसको भी बनाया जा रहा है। एंड राष्ट्रीय राजमार्ग मतलब नेशनल हाईवे 143 का 46.95 किलोमीटर का ब्राह्मणी बाईपास से राजमुंडा जो सेक्शन है 4 लेन का, इसको भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया गया है। इसके अलावा यात्रियों की सुविधा के लिए पुरी सोनपुर पुरी साप्ताहिक एक्सप्रेस का शुभारंभ किया गया है जिससे कि बेटर नागरिक सुविधाएं मिलेंगी, लोगों को बेटर कनेक्टिविटी मिलेगी, लोग आसानी से दर्शन कर सकते हैं, आसानी से सफर कर सकते हैं। इसके अलावा झारसुगुड़ा डाकघर को पुनर्विकसित करके विरासत भवन की तरह बनाया जाएगा जहां पे लोग एक तरह से जाके टूरिस्ट की तरह वहां पे देख सकेंगे, बच्चे जानकारी ले सकेंगे पुराने इतिहास की। और साथ ही साथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट संबलपुर के बहुत सारे बिल्डिंग्स का उद्घाटन किया गया है और इनका कंस्ट्रक्शन किया गया, ऑलरेडी बन चुके हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं संबलपुर रेलवे स्टेशन का भी पुनर्विकास किया जाएगा, पुनर्निर्माण, उसकी कैपेसिटी को बढ़ाया जाएगा, मॉडर्न जरूरतों के हिसाब से, मॉडर्न पब्लिक की जो क्राउड आती है उसको मैनेज करने के हिसाब से इसको रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि देश की समृद्धि और उसके विकास में
देश की निर्भरता उसके खनिज पे है, तो खनिज का बेटर यूज हो सके उसके लिए इतने सारे पावर प्लांट, रोड और रेलवेज बनाए गए हैं। इसके साथ साथ लोगों को एजुकेशन, बच्चों को एजुकेशन मिले, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, बेटर पब्लिक फैसिलिटी मिले, इन सभी का ध्यान ये डबल इंजन की सरकार आपको देखने को मिल सकती है उड़ीसा में कर रही है। अब उड़ीसा के लोग इससे कितने सहमत हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। उड़ीसा के लोग बताएं कि ग्राउंड रियलिटी में ये वर्क हो रहे हैं या नहीं हो रहे, क्योंकि ये बहुत बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, और ये बड़ी अच्छी बात है उड़ीसा के लिए, क्योंकि उड़ीसा बहुत ही खूबसूरत है और लोग बहुत वहाँ के खूबसूरत हैं, बड़े प्यारी भाषा में बात करते हैं। मेरे पास उड़ीसा से एक्चुअली 4 से 5 स्टूडेंट हैं, रहते वो मिडल ईस्ट में हैं, उनके पेरेंट वर्क करते हैं, बट आई लव देयर वे टू टॉक एंड द वे दे शो द रिस्पेक्ट। स्पेशली बहुत सारे शहरों के बच्चों में रिस्पेक्ट देखने को नहीं मिलती, बट आई लव द पीपल ऑफ उड़ीसा। दे प्रमोट द कल्चर। हमारी राष्ट्रपति देखिए, और बहुत सारी चीज़ें उड़ीसा से जुड़ी, चारों धाम में से एक है, तो उड़ीसा की इंपॉर्टेंस ईस्ट कोस्ट पे इंडिया के लिए हमेशा रहेगी, और उम्मीद करते हैं सभी राज्यों की तरह उड़ीसा भी ग्रो करे। तो बोले जय बाबा जगन्नाथ की जय। इसी के साथ मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय जय भारत।